15 अप्रैल 1912 वो तारीख है जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ टाइटैनिक डूबा था। और आखिर इसके डूबने की वजह क्या थी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइटैनिक के डूबने की वजह और टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। वेलकम टू माई चैनल ऐश फैक्ट। दोस्तों, हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव फैक्ट वीडियो बनाता है, इसलिए जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल ऐश फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलने बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टाइटैनिक की तामीर 1907 में आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में शुरू हुई। ये बड़ा जहाज़ वाइट स्टार लाइन कंपनी की मिल्कियत था, जिसने एक साथ 3 बड़े जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया था। इन बहरी जहाज़ों के अंदर ओलंपिक, ब्रिटेनिक और टाइटैनिक शामिल था। टाइटैनिक की तरह ब्रिटेनिक भी एक बदकिस्मत जहाज़ निकला था और पहली जंग अजीम के अंदर 1914 के अंदर एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक के अंदर जान बचाने वाली कश्तियों की तादाद 32 रखी गई थी, लेकिन टाइटैनिक का मालिक इस जहाज़ को इतना महफूज समझता था कि इसने इस कश्तियों की तादाद कम करके सिर्फ 20 रख दी थी। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज़ था। टाइटैनिक की लंबाई 884 फीट थी। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे लग्जरी जहाज़ था। टाइटैनिक के अंदर 3 क्लास शामिल थीं, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास शामिल थीं। दोस्तों, टाइटैनिक उस दौर का सिर्फ एक जहाज़ नहीं था, बल्कि उस दौर का सबसे लग्जरी 5 स्टार होटल था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफ़र के लिए बरतानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस जहाज़ की रवानगी से कुछ दिन पहले माहिरीन ने इसका समंदरी टेस्ट भी लिया और इसमें ये कामयाब हुआ। इस जहाज़ के मालिक को टाइटैनिक पर इतना भरोसा था कि इसने इस जहाज़ के अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने की ट्रेनिंग भी नहीं दी थी। टाइटैनिक बरतानिया से न्यूयॉर्क के लिए जब निकला, जब अटलांटिक ओशियन बेहद पुरसकून था। समंदरी तूफ़ान आने के दूर दूर तक कोई आसार मौजूद नहीं थे, लेकिन टाइटैनिक की रवानगी के 4 दिन बाद टाइटैनिक की बदकिस्मती ऐसी हुई कि अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला गया। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जब कभी समंदर के अंदर टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है तो समंदर के अंदर बर्फ़ के पहाड़ जमना शुरू हो जाते हैं। टाइटैनिक भी इसी तरह एक बर्फ़ के पहाड़ से टकरा गया था। उसी रात टाइटैनिक को एक दूसरे बहरी जहाज़ ने वायरलेस के ज़रिए इत्तला देने की कोशिश करी कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ समंदर के अंदर मौजूद है। लेकिन उस वक्त टाइटैनिक का पूरा स्टाफ फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को डील करने में मसरूफ़ था। ये इत्तला वायरलेस के ज़रिए 6 से 7 मरतबा दी गई, लेकिन किसी ने भी इस इत्तला के ऊपर कान नहीं धरे। टाइटैनिक आइसबर्ग के करीब बढ़ता चला जा रहा था। सुबह होने में अभी भी टाइम था और आसमान काला सिया था और अटलांटिक ओशियन के अंदर काला गहरा अंधेरा छाया हुआ था। इस टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को इस आइसबर्ग की खबर जब हुई, जब टाइटैनिक इसके बेहद करीब पहुंच चुका था, स्मिथ ने टाइटैनिक का रुख मोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन टाइटैनिक की स्पीड उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। आखिरकार टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकरा गया और डैमेज हो गया। डैमेज होने की वजह से टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी बढ़ना शुरू हो गया और आखिरकार ये पानी पैसेंजर के रूम के अंदर भी जाना शुरू हो गया। टाइटैनिक के मालिक ने टाइटैनिक को इस तरह डिज़ाइन करा था कि टाइटैनिक के निचले 3 से 4 फ्लोर अगर डूब जाएं तो टाइटैनिक फिर भी तैर सकता था। लेकिन टाइटैनिक के अंदर अटलांटिक ओशियन का पानी जब 5वें फ्लोर तक आया तो टाइटैनिक के कैप्टन ने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि टाइटैनिक अब डूबने जा रहा है। टाइटैनिक को मुकम्मल तौर पर डूबने में 2 घंटे 45 मिनट का वक्त लगा। टाइटैनिक का स्टाफ इस वक्त वायरलेस से बहुत सारे पैगाम जारी कर रहा था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अब टाइटैनिक डूबने के करीब था। मदद के लिए टाइटैनिक के अंदर 20 कश्तियाँ मौजूद थीं। सबसे पहले फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को इन कश्तियों के अंदर सवार करा के रवाना कर दिया गया। इन कश्तियों की मदद से 1200 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अफरा तफरी के आलम में एक कश्ती और डूब गई। इसलिए जहां पर 1200 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, अब सिर्फ 700 लोगों की जान बचाई गई। जिंदा बचने वाले मुसाफिरों के अंदर ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। टाइटैनिक के डूबने के खौफ से लोगों ने टाइटैनिक से छलांगें लगाना शुरू कर दी, जबकि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि अटलांटिक ओशियन का ये सर्द पानी इनको कुछ देर में मौत के घाट उतार देगा। देखते ही देखते टाइटैनिक पूरा समंदर के अंदर डूब गया। आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि टाइटैनिक के कैप्टन ने अपनी जान बचाने की कोशिश ही नहीं करी, बल्कि उसने अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो ऐसे ही समंदर के अंदर डूब गया। टाइटैनिक उस वक्त जिस आइसबर्ग से टकराया था उसकी हाइट तकरीबन 100 फीट के करीब थी। टाइटैनिक के मालिक का यह दावा था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता था,
लेकिन इसका ये गुरूर चूरम चूर हो गया। टाइटैनिक का मलबा कई साल बाद 1985 के अंदर ढूंढा गया। इसका मलबा अटलांटिक ओशियन के अंदर 13,000 फीट की गहराई के अंदर मौजूद है। दोस्तों, टाइटैनिक की ये वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।